एपिसोड की शुरुआत में मिस्सू हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा सर चकरा रहा होता है, जहां वो गलती से होटल के एक रूम में आती है जहां मिस्टर वांग होता है और वहां वो उसे देखकर बेबस हो जाता है क्योंकि दोनों काफ़ी ज़्यादा नशे में थे और काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे। जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, जहां मिस्सू कहती है तुम कौन है, मैं तुम्हें नहीं जानती, छोड़ो मुझे। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे वांग को तो नशा छाया हुआ था और सू खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो ड्रग्स के कारण वो मजबूर हो चुकी थी। जहाँ वो बोलता है हिलो मत, अगर तुम हिलोगी तो और भी बुरा मैं करूँगा तुम्हारे साथ। एंड देन वो दोनों एक दूसरे के साथ देखते देखते इंटीमेट हो जाते हैं। मिस सू का आँख खुलता और वो भागती है, लेकिन फिर बाहर सारी मीडिया होती है और पूछने लगती है कि आप दूसरे लड़के के साथ क्या कर रही थी। मिस सू बताएं जबकि आपका कल ही इंगेजमेंट हुआ है मिस्टर मेंग से, फिर मेंग के अलावा आपकी लाइफ में कौन है। जहां मिस्टर सू काफ़ी ज़्यादा वो डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है क्योंकि उसे कुछ नहीं जानना था और ना उसे पता था कि उसके साथ एग्जैक्ट हुआ क्या था। यहाँ पे सू की सिस्टर नैन को दिखाया जाएगा जो कि ड्रिंक में जानबूझ के ड्रग्स मिलाती है और अपनी सिस्टर को देती है पीने के लिए और कहती है तुम दोनों के इंगेजमेंट के नाम ये लो। जहाँ बेचारी सू खुशी खुशी पी लेती है उस ड्रिंक को। जहाँ पीते के साथ नैन ने जिस लड़के को हायर किया था ठीक वहाँ भेज देती है सू को। यहाँ पे उसका फियांसे कहता है मैंग को कि अच्छा हुआ इस बदसूरत लड़की से छुटकारा मिल गया, शक्ल भी देखिए जला हुआ, पता नहीं कैसे सोच ली कि वो मेरे साथ होगी जबकि वो नैन से प्यार करता था। अब ये बात सू के डैड को पता चलता है, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा स्लैप देते हैं अपनी बेटी को कि तुम्हें पता है मेंग फैमिली ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया तुम्हारी ये बेहूदी हरकत की वजह से, और तुम्हें पता है वो लड़का कौन था जिसके बच्चे की तुम माँ बनने वाली हो, क्या तुमको जानती भी हो। यहाँ पे बोलती है बेचारी सू की प्लीज़ डैड मुझे माफ़ कर दिया और मुझे नहीं पता कि वो कौन था, मुझे सच में नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे गई। जहाँ उसके डैड अपने गार्ड्स को लेके उसे निकाल देते हैं। अब यहाँ पे नैन को दिखाया जाएगा कि एक आदमी आता और कहता मैम जिसे हम लोगों ने हायर किया था उसके साथ सू नहीं सोई थी, तो फिर किसके साथ सोई थी। यहाँ पे वो कहता है ये बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है और उसके बारे में मिस्टर वांग ढूंढ रहे हैं कि उस रात उनके साथ कौन लड़की हैंगओवर में थी, वो जानना चाह रहे हैं। ये देखो मैं न्यूज़ लाया हूँ। जहाँ बोलता है अब क्या करेंगे, अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं क्या। नैन कहती है ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अब जो है नैन अपना दिमाग लगाती है। यहाँ 9 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाएगा जहाँ नैन ने किडनैप किया हुआ होता है सू को और वो टाइम आ जाता है जब सू को बेबी होगी। अब यहाँ पे वो कहती है चलो अच्छा हुआ तुम सबके लिए मर चुकी हो, अगर तुम जिंदी रहती तो पता नहीं क्या होता। और सारे डॉक्टर्स को बुलाती और कहती है कि इसका अभी ऑपरेशन किया जाए और वो बच्चा चाहिए नैन को। जहाँ सू कहती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने क्या तुम्हारे साथ गलत किया। लेकिन सब लोग फोर्स करने लगते हैं और बेचारी सू का ऑपरेशन कर देते हैं और यहाँ पे उसका जो बेबी होता है वो नैन उससे छीन लेती है। जहाँ कहती है सू मेरे बेबी को कुछ मत करो दे दो, बट फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं होता है। बेचारी सू की काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। एंड देन इतना भी नहीं, यहाँ पे नैन जो है सू का बाल काट लेती है ताकि डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट में वो उसका ही बच्चा हो। यहाँ पे नैन ने अपना माइंड गेम खेल लिया होता है। जहाँ सू कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरे बच्चे को दे दो। जहाँ कहता है तुम्हें पता है डैड ने तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया, घर से बेदखल कर दिया, तुम्हारे पास क्या है, और अब हम परिवार है, मैं मेरा डैड, और अब मैं क्या करूँगी तुम देखती जाओ, वैसे भी तुम सबके लिए मर चुकी हो। और यहाँ पे नैन उसे कहती है जला के मार डालो, जहाँ आग लगा देती है। और यहाँ पे नैन उसके बच्चे को लेके बाय बाय करके अपनी सिस्टर को वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होती है मिस्टर वांग को, जहाँ बोला जाता है उसका असिस्टेंट की 10 महीने की बात है, आप जिस लड़की के साथ होटल में थे उसने एक बेबी को बर्थ किया है, यानी कि आपका एक बच्चा भी है। जहाँ नैन उसके बच्चे को लेके आती है और कहती है वो रात वाली लड़की मैं ही थी और ये रहा हमारा बच्चा। दूसरी तरफ सू को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड आता है और कहता है आई एम सो सॉरी सू, मुझे माफ़ कर देना, और वो उसे इमीडिएटली उस आग से हटाकर उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। अब यहाँ पे सीन कट होती है। देन सीन 5 साल के बाद का दिखाया जाता है एयरपोर्ट का, जहाँ सू अपने बेबी मो को लेके आती है और यहाँ पे वो कहता है क्या तुम अकेले सरवाइव कर लोगी। जहाँ सू कहती है उसने मेरा बच्चा छीन लिया तो मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ, मैं अकेले उससे बदला लूँगी।
आपने जो भी मेरा साथ दिया उसके लिए थैंक्स। कहता है ठीक है। इतना कह के यहाँ पे दोनों माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लोलो को दिखाया जाएगा, काफ़ी हैंडसम बच्चा है, काफ़ी एटीट्यूड ईगो है, जो कि अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है और कहते हैं यस मेरी माँ वापस चाइना आ चुकी है, कब से तो मैं वेट कर रहा था। बच्चा काफ़ी कूल और हैंडसम है और स्मार्ट भी है फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा। तभी उसके डैड आते हैं यानी कि वांग। कहते हैं क्या कर रहे हो, लेकिन वो लैपटॉप अपने डैड से छुपा लेता है। कहता कुछ नहीं डैड। इधर जो है सू को कॉल आता है कि यहाँ पे मिस्टर वांग के बेटे का तबीयत ख़राब है, तो क्या आप उसका ट्रीटमेंट करोगे। जहाँ सू हमारी एक डॉक्टर है, जहाँ बोलती है सू कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। इधर जो मुँह है केक खा रही होती है तो गलती से नैन के कपड़ों में लग जाती है, जहाँ नैन काफ़ी ज़्यादा उस बच्चे को डांटती है और मारने लगती है। तभी सू कहती है बस तुम मेरी बेटी को इस तरीके से नहीं मार सकती हो। तुम बोलती है तुम्हें पता भी है मेरे स्कर्ट की कीमत क्या थी। सू कहती है फटे हुए स्कर्ट की क्या कीमत होगी तुम्हारी, और तुम अभी तक बदली नहीं। जहाँ नैन कहती है क्या तुम मुझे जानती हो, क्योंकि फ्रेंड सू की तो प्लास्टिक सर्जरी हो गई थी जो उसे नहीं पहचान। इधर वो काफ़ी डर जाती है और रोने लगती है, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने नैन को देखा कि हाँ ये लड़की इस बेचारी बच्चे को कितना डांट रही थी। तभी यहाँ पे नैन वहाँ से भाग जाती है और कहती है पता नहीं कौन मनहूस बच्ची से मेरा आज का सामना हो गया। जहाँ वांग और लोलो को दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोलो जो है फ्रेंड बिल्कुल भी उसे अपनी माँ नहीं मानता है और डैड से छिप जाता है। जहाँ वांग बोलता है मेरे बेटे से दूर रहो, मुझे पता है कि वो तुम्हें माँ नहीं मानता है और इसलिए मैं अपने बच्चे को प्रेशर नहीं करूँगा। तो यहाँ पे कहती है नैन मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ है वांग, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरा बेटा नहीं है। यहाँ पे वो उसको घर लेके आती है। यहाँ पे नैन बिल्कुल भी नहीं बदली, उसका अभी भी अफेयर मेंग के साथ चल रहा है। मेंग कहता काफ़ी टाइम हो चुके हैं मेरी जान, तुम तो एकदम से बिजी ही हो चुकी, मेरी याद नहीं आती है तुम्हें। तो यहाँ पे कहती है नैन कि मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ। तभी उसकी नज़र पड़ती है सू पे, जो कहता ओ माय गॉड इतनी गॉर्जियस लड़की कौन है। और यहाँ पे मेंग जो है फ्लर्ट करने लगता है, क्योंकि वो अगली अपनी फियांसे को पहचान ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे सू याद करती है वो दिन कैसे उसके पेट में जब उसको बेबी होने वाला था तो वो मार रहा था और उसे कितना टॉर्चर करता है। जहाँ कहती है नो थैंक्स ये आप ही ड्रिंक कर लें। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ नैन कहती है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट थी। क्यों, मैं सही कह रही हूँ, यही तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना। कहता है अरे मेरी जान तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ सू और वांग दोनों एक ही होटल में हुए होते हैं, जहाँ लोलो जाता है और यहाँ पे एक मैसेज दिखाता है जहाँ कहती है तुम मेरे बेटे हो। क्या मतलब है इसका। मोह वो मैसेज पढ़ती उसे लगता है उसकी मामा दरवाज़ा खोलेगी। कहता है आई एम सो सॉरी। जहाँ मोह को लगता है ये रूम भूल गया है, तो कहती है आ जाओ अंदर, हम लोग बैठ के गेम खेल लेते हैं। इधर वांग खोज रहा होता है क्योंकि उसका बेटा मिसिंग हो रहा होता है। यहाँ पे जैसे ही नैन आती है कहीं उस सोच के तो वो भाग नहीं गया उसका बेटा, जैसे कि उसे कोई शुरू से वो पसंद नहीं करता है। तभी यहाँ पे सू क्रॉस करती है वांग के उधर से, तो वांग को रियलाइज़ होता है इस लड़की को उसने कहीं देखा है। यहाँ पे कहती है बेटा ये कौन है, तो कहती है माँ ये अपना रूम भूल गया था इसलिए मैं इसे अंदर ले आई। कहती है बहुत ही अच्छा किया। जहाँ लोलो ने फर्स्ट टाइम अपनी मामा को देखा होता है, कहता है माँ, और इतना करके वो बेहोश हो जाता। जहाँ सू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो एक डॉक्टर है तो जल्दी से फर्स्ट एड किट लाती है और उसके मुंह में पंप देती है और यहाँ पे कहती है रिलैक्स काम डाउन सब ठीक है। तब जाके लोलो को थोड़ा होश आता और कहती है अपनी बेटी को कि जल्दी से गिलास पानी लेके आओ। तभी यहाँ पे लोलो को वो बाहर लेके जाती है जहाँ उसके डैड यानी कि वांग उसका असिस्टेंट होता है और वो उसे मिल जाती है। और लोलो फ्रेंड ज़्यादा बोल नहीं पाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सू भड़क जाती है, कैसे एक बाप हो तुम अपने बच्चे का केयर नहीं कर सके, जब तुम्हारे बच्चे की तबीयत ख़राब रहती तो उसे अकेले बाहर क्यों जाने दिया। और बहुत सारी चीज़ें बोलने लगती है। जहाँ वांग कहता है तुम क्यों ऐसे मुझे बोल सकती हो, मैं इसका डैड हूँ। कहती है हाँ वो तो दिख ही रहा। और इन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है जहाँ लोलो कहता है डैड चुप रहिए। जहाँ ये बात सुन के तो वांग के होशी उड़ जाते हैं कि उसका बच्चा बोला, वो भी डैड। 5 सालों में ये पहली बार चमत्कार हुआ था, वो भी सू के आने से। यहाँ पे कहती है सू वांग को दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जहाँ वांग भी कहता है मैं भी तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ। इतना करके वो लोलो को लेकर चला जाता है। लोलो काफ़ी अच्छा पेंटिंग करता है तो वो पेंट कर रहा होता है और यहाँ पे वो कहता है ये तुमने किसका पेंट किया, तो कहता है कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे जो डॉक्टर का बात हुआ था वो डॉक्टर आता है और यहाँ पे वांग दरवाज़ा स्माइली के साथ खोलता है। उसे लगता है कोई अच्छा डॉक्टर होगा, बट ये तो सू ही निकलती है और दोनों एक दूसरे को देख शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम
ये दोनों तो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहता है मुझे तुमसे नहीं इलाज करवाना अपने बेटे का। जहाँ सू कहती है मुझे खुद नहीं करना, लेकिन यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है बॉस आपको पता है आपका बेटे से देख के काफ़ी खुश हुआ, तो प्लीज़ काम डाउन हो जाए। और यहाँ पे सू भी अंडरस्टैंड होती है कि बात तो बेबी की है, तो वो ये काम ज़रूर करेगी। तभी वो बिना परमिशन लिए वांग के घर में घुस जाती है और यहाँ पे वांग भी कुछ नहीं कहता। जहाँ लोलो काफ़ी खुश होता है अपनी माँ को देखकर, और यहाँ पे वो बोलती है मैं तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर दूँगी। लोलो बताना चाहता था कि उसके लिए वही माँ है, लेकिन वो बोल नहीं सकता था, फ्रेंड तो उतना नहीं बता सक रहा था। जहाँ उसके डैड वांग उसका मेडिकल रिपोर्ट देते हैं, जहां वो रिपोर्ट को देखती है और कहती है ये पैदाइशी नहीं है, हाँ ब्रेन में इसके प्रॉब्लम है थोड़ा। बच्चा जो है माँ के बिना शायद पला बड़ा है, तो उसका डिप्रेशन की वजह से हो सकता है कि लोलो कुछ नहीं बोल पाता है। तभी यहाँ से वो जाने लगती है तो स्लिप हो जाती है, जहाँ वांग सू को पकड़ लेता है। जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है पहले ही नज़र में भाई इश्क कर लिया। जहाँ वांग कहता है चुप करो, बस वो गिर रही थी तो मैंने उसे पकड़ लिया। एंड देन यहाँ पे लोलो काफ़ी खुश था कि उसे तो पता था कि उसकी माँ वापस आ चुकी है, उसकी माँ ही उसका ट्रीटमेंट करेगी, जिसके वजह से वो बहुत एक्साइटेड था। दूसरी तरफ सू कहती है मो को बेटा मुझे वांग के वहाँ जाना होगा, तो कहती है मॉम अभी तो आप वापस आई हैं, बिना घुमाए आप कैसे जा सकती हो। तो यहाँ पे कहती है तुम माँ की प्यारी सी बेटी हो ना, तो एडजस्ट करना होगा, माँ जल्द ही आएगी। देन यहाँ उसको स्कूल में एडमिशन करवाने आती है बेटी का, जहाँ उसकी मुलाकात नैन से हो जाती है और नैन कहती है ये बदतमीज़ लड़की यहाँ क्या कर रही है। यहाँ पे सू बोलती है अगर तुमने मेरी बेटी के साथ फिर से कुछ ऐसा वैसा किया तो बहुत बुरा होगा, सुन लेना तुम। जहाँ कहती है सुनने में आया है कि इसका बाप तो है ही नहीं, बिना बाप के ये कैसे पढ़ सकती है। जहाँ काफ़ी गुस्सा आता है और यहाँ पे सू कहती है दफ़ा हो जाओ। नैन जाती है लोलो के पास और यहाँ पे नैन ज़बरदस्ती करती है लोलो को कि चलो मैं तुम्हें आज शॉपिंग करवाने लेके जाऊँगी, तुम मेरे बेटे हो ना। लेकिन लोलो उसे मना करता है। तभी वहाँ पे मो आती है और कहती है छोड़ो मेरे भाई को, ये तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता। तो यहाँ पे नैन कहती है मेरा बेटा है और तुम कौन होती हो बोलने वाली। जहाँ वो पूछती है लोलो से, लोलो ना कह देता है। तभी यहाँ पे लोलो को खींचने लगती है और यहाँ पे जैसे ही नैन खींचती है तो यहाँ पे मो बाइट कर लेती है। मो को जैसे ही मारने आती है तो लोलो आता, तो लोलो को वो पुश कर देती है। अब उसे डर लगता कहीं लोलो मर गया है तो वांग उसे छोड़ेगा नहीं। तभी वो क्या करे, वो बोलती है हाँ फ़ोन कर लेती हूँ। जहाँ वांग को फ़ोन करती है और कहती है स्कूल में ऐसी ऐसी बातें हो गई, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। बेचारा वांग दौड़ के आता है और यहाँ पे कहता है क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ। जहाँ बोलती है नैन मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की ने किया, देखो इसने मुझे बाइट भी किया और इसने लोलो को भी मारा, देखो लोलो की यह हालत कर दी इसने। जहाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मो डर जाती है, लेकिन मो कहती है अंकल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये जानबूझ के मुझे मार रही थी। तो लोलो आ गया और लोलो पुश हो गया, यहाँ पे समझ जाता है और यहाँ पे लोलो भी वही बात बोलता है जो कि मो ने कहा था। तो वांग कहता अभी इसी वक्त से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो, अभी इसी वक्त मो से तुम माफ़ी मांगो। जहाँ ना चाहते हुए भी नैन उससे माफ़ी मांगती है और गुलेल निकालती है। मो कहती है भाग जाओ यहाँ से गंदी कहीं की। तभी यहाँ पे वांग बोलता और एक क्यूट सी बेटी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कहता तुम्हें चोट लगी है क्या बेटा। तो यहाँ उसे भी चोट लगी होती है। जहाँ नैन ने बहुत ही कस के बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ होता है। यहाँ पे कहती है तुम्हारी माँ कहाँ है, क्या पता है उन्हें कि स्कूल में आई थी। तो कहता हाँ अंकल मेरी मामा आई थी मॉर्निंग में। तभी ये बात जब सू को पता चलती है तो वो दौड़ के अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है और यहाँ पे कहती है बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगा। तभी नज़र वांग पे पड़ती है और सुनाने लगती है क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। जहाँ कहती है मामा ये हैंडसम डैडी ने तो कुछ भी नहीं किया, सब तो वो बुरी आंटी ने किया, इनको तो कुछ भी मत बोलो प्लीज़, इन्होंने तो मुझे बचाया है। अब बेचारी सू चुप हो जाती है क्योंकि उसकी डॉटर बोली तो जाहिर सी बात है सही है। जहाँ लोलो कहता है कि साथ में डिनर करने चले तो वो बोल नहीं सकता है, तो वो मैसेज रीड करता है और वहाँ पे टाइपिंग करके सबको दिखाता है। तो यहाँ पे कहती है सू कि नहीं हम लोग घर का खाना खाएंगे, चलो हमारे घर और हम लोग सब मिल के बना के खिलाएंगे। जहाँ वो कहती है तो बोलता है कि खाना कैसे मैं बनाऊंगा, मुझे तो आता ही नहीं है। यहाँ पे कहती है मैं जैसे बोलूँगी तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बेचारा वांग सीईओ से एक काम वाला बन चुका था और अपने बच्चों के लिए और अपनी वाइफ होने वाली के लिए बना रहा होता है खाना। एंड देन जब खाना बन जाता है, जैसे वो खाता है तो उसे गैस हो जाता है, स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। जहाँ वो कहती है
रूम में लेके जाती हूँ बेटा, तुम लोग खाओ। जहाँ वो उसके पेट को टच करती है, जहाँ उसे पेन हो रहा होता है और उसका हाथ भी कट जाता है। तो यहाँ पे कहती है मुझे पता है तुमने पहली बार खाना बनाया। यहाँ मो कहती है मुझे वो हैंडसम डैडी चाहिए। जहाँ लोलो कहता है मुझे वो माँ चाहिए, इन दोनों को मिलाया जाए। बच्चे अपना प्लानिंग करते इन दोनों को एक करने के लिए। जहाँ मो कहती है देख भाई मैं क्या करती हूँ, और मो जो बताती है वो लोलो को बहुत ही अच्छा प्लान लगता है। और यहाँ पे जैसे ही सुबह बाहर आने वाली होती है लेकिन दरवाज़ा लॉक हो जाता है, जो कि बच्चों ने कर दिया होता है। अब यहाँ पे वो लोग अंदर बंद हो जाते हैं। अब क्या करें, दरवाज़ा तो खुलने वालों में से था नहीं। जहाँ सू कहती है तुम फर्श पे सो जाओ और मैं ऊपर सो जाती हूँ, जहाँ वांग मना कर देता है। देन वो दोनों एक साथ ही सो जाते हैं और यहाँ पे वो दोनों एक साथ सोते हैं। जहाँ सू को तो बहुत ही अच्छी नींद आती है वांग को पकड़ के। तभी यहाँ आँख खुलती है और कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे चौंक क्यों गई। कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ सोई थी और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। तभी यहाँ पे वांग बोलता है तुमने तो मुझे पकड़ के ही सोया था तो मैं क्या करता। तभी यहाँ पे दोनों बच्चे आ जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ, यानी कि मम्मी और डैडी साथ सोए थे। जहाँ मो अपने भाई लोलो को बताती है, लोलो क्लैप करता है। यहाँ पे बच्चे बोलते हैं नेक्स्ट डे क्या लगता है मॉम एंड डैड से एक हो जाएंगे। जहाँ लोलो कहता है उम्मीद तो है। मो कहती है लेकिन हमारे डैड बहुत ही बेवकूफ़ हैं, उन्हें कुछ अक्ल देना होगा मॉम को लिए। तभी यहाँ मो जो है उसके डैड के फ़ोन से मैसेज करती है सू को कि उसके बताए हुए जगह पे आ जाना, और सू के फ़ोन से वांग को। तो यहाँ पे दोनों आते हैं लेकिन वांग अभी लेट था। तभी यहाँ पे वो लोलो को देखती है तो अपनापन उसको अपना बेटा याद आता है कि काश ये मेरा बेटा होता। पता नहीं क्यों से एहसास होता है। तभी वहाँ वांग बैलून और गुब्बारे के साथ और बुकी के साथ आया होता है। तो सू कहती है ये सब तुम किसके लिए लाए हो। यहाँ पे तो लोलो ने कहा था कि डैड मुझे चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बच्चे ने ये कुछ और ही प्लान किया था अपनी मम्मी के लिए। लेकिन इतना प्यारा सा फ्लावर को देख के ले लेती है और ये लोग लिफ्ट से जा रहे होते हैं, जहाँ लाइट चली जाती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। सू की दम घुटने लगती है और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कैसे उसके बच्चे को उसने छीन लिया था। उसे पता भी नहीं कि वो बच्चा कहाँ है भी जिंदा या नहीं, और रोने लगती है। तभी लाइट आती है और सारे बच्चे भी डर जाते हैं। जहाँ सू कहती है मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो आप सब, मैं ठीक हूँ, और बेहोश हो जाती है सू। तभी उसे हॉस्पिटल लेके जाता है वांग और कहता है रेस्ट करो, तुम एक खुद डॉक्टर हो, तुम्हें भी आराम करने की ज़रूरत है, मैं अभी आता हूँ डॉक्टर से बात करके। इधर ये सारी चीज़ नैन देख लेती है, जो नैन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो वो आदमी हायर करती है और इंजेक्शन में ड्रग्स मिलाती है, जो कि जाती है सू के पास मास्क लगा के। और यहाँ पे उसे तो लगता है कि वो नर्स है, उसे आई इंजेक्शन देने। लेकिन तभी नज़र सू की ब्रेसलेट पे पड़ती है और वो समझ जाती है कि वो नैन है, और अपने हाथ का इंजेक्शन निकाल के डायरेक्ट एकदम नैन को लगा देती है। और जैसे ही लगाती है नैन वहीं पे बेहोश हो जाती है। समझ जाती है सू की एसी का प्लान है। अब वो वही कॉपी करती है और यहाँ पे मास्क लगाती है। जैसे ही बाहर जाती है तो वो लोग आदमी कहते हैं काम हो गया क्या, मैं उसके साथ जाके अब मस्ती कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सू बोलती है हाँ। अब वो जाता है उस रूम के अंदर, जहाँ उसे होश आता तो देखता अरे ये तो नैन ही है। और नैन काफ़ी चिल्लाती है कि दफ़ा हो जाए, मुझे छूने की कोशिश मत करना, ये देखो यहाँ किसी और के साथ गलत करना था बट उसी के साथ हो गया। अब वो अपने आप को ठीक करके निकलती है, जो कि फ्रेंड उसने तो गलत कर लिया था उस नशे की हाल में। जहाँ सारे मीडिया पूछने लगते हैं कि आपने क्या किया है उन 4 लड़कों के साथ। जहाँ नैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और यहाँ पे सू आती है, कहती है याद करना वो दिन जिस दिन तुमने मेरे साथ क्या किया था मेरे फियांसे के साथ। तभी यहाँ पे समझ जाती है नैन कि ये कोई और नहीं उसकी ही सिस्टर सू है। तभी यहाँ वांग आता है और यहाँ पे वांग को कहती इसने देखो मेरे साथ क्या किया, लेकिन वांग उसे रोक देता है क्योंकि वो भी सू के साइड था। यहाँ पे सू काफ़ी गुस्से में नैन को देखती है और कहती है बस देखते जाओ। ये बात उसके डैड को पता चलती है और जहाँ उसके डैड कहते हैं तुमने तो मेरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया, तुमने एक नहीं 4 लड़कों के साथ हॉस्पिटल में सोई, तुम्हें पता भी है ये न्यूज़ कितना वायरल हो रही है पागलों की तरह। यहाँ पे सू आती है नैन के पास, जहाँ नैन कहती है तुम्हें बेटे चाहिए ना तुम्हारा, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे वो कहती है ऐसे नहीं, चलो गिराओ माफ़ी मांगो एक कुत्ते की तरह बन के, जो कि सू वैसा ही करती है। लेकिन यहाँ पे नैन कहती है तुम्हारा बच्चा तो मर गया, और वो उसे नकली फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखा देती है, जहाँ सू उसे सच मान लेती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है।
यहाँ पे सब बच्चे और डैड यानी वांग काफ़ी परेशान थे। दोनों बच्चे कहते हैं डैड को कि प्लीज़ मामा को कॉल लगाओ, मामा काफ़ी टाइम हो गया नहीं आई है। यहाँ पे कुछ आदमी को नैन ने जो हायर किया होता है वो उसको मिसबिहेव करते हैं, लेकिन एट ए टाइम वांग आ जाता है सू के लोकेशन से और यहाँ पे सू बेहोश हो जाती है। जहाँ वांग कहता है क्या हुआ तुम मुझे बता सकती हो। सू कहती है नहीं कुछ, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे कहता है ठीक है रेस्ट करो। इधर मो बोलती है हैंडसम डैडी क्या मैं अच्छी नहीं हूँ। तो वांग कहता है किसने कहा, तुम सबसे ब्यूटीफुल हो और मेरे लिए तो तुम सब कुछ हो, मेरी जान हो और सबसे प्यारी हो, समझी तुम। अब यहाँ पे दोनों बच्चे फिर से आपस में लग जाते हैं मॉम डैड को ए करने के लिए, जहाँ पे उन लोगों का दूसरा नेक्स्ट प्लान स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वो लोग घर से बाहर जाते हैं, तभी यहाँ पे सू वापस आती है बच्चों के साथ कार की की लेने, लेकिन यहाँ वांग को देखती है कि वो नैन के साथ मटर गश्तियाँ कर रहा है। जहाँ सू कहती है अच्छा इसी वजह से इसने मुझे और बच्चों को बाहर भेजा था, लेकिन यहाँ पे वांग नशे में था क्योंकि नैन ने जानबूझ के उसको पिलाया था। तभी यहाँ पे सू भी समझ जाती है और सू कहती दफ़ा हो जाना, दोबारा वांग के इर्द गिर्द भी मत घूमना। जहाँ वांग बोलता है प्लीज़ मुझे बहुत कस के प्यास लगी और उसे किस करने लगता है। यहाँ पे सू वांग को घसीटते हुए बार टब में लेके जाती है और कहती है तो अब तुम्हारा नशा फटा। यहाँ पे दोनों बच्चे होते हैं, तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है सू के फ्रेंड की। जहाँ मुँह देख के तो समझ जाती है, लेकिन लोलो से नहीं पहचानता। वांग ने भी उसे पहली बार देखा होता है तो वो काफ़ी बैड रिएक्शन लेता है कि ये कौन है। जहाँ सू कहती है मेरा फ्रेंड है और ये आज न्यू नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको वो बहुत ही अच्छे से जानती है। तभी यहाँ वापस वो घर आती है तो वांग को वो बोलती है हैंडसम डैडी मुझे वो नहीं पसंद है, मुझे आप पसंद है। यहाँ पे वांग को भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ ये सब नैन की हरकत को वो मारता है। तभी यहाँ लोलो दरवाज़ा खोलता है तो कहता है बेटा अंदर जाओ, लेकिन लोलो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो चाहता ही था कि नैन मर जाए हमेशा के लिए, क्योंकि वो उसने बहुत बदमाशी किया था। तभी वो अपने डैड को बताता है कि सू ही मेरी अपनी मॉम है। तो वहाँ कहता है बेटा तुम्हें कैसे पता चला। तो वो टाइप करता और कहता है मैं आपके तरह बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। जहाँ काफ़ी कॉमेडी सीन है और यहाँ पे वांग को भी लगता है मेरा बेटा तो सच कह रहा। अब यहाँ पे पार्टी हो रही होती है, जहाँ नैन के डैड और नैन मिल के बातें कर रहे होते हैं कि सू उनकी बेटी नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी वो अपने नाम कर लेंगे। इधर वांग अपने बच्चों के साथ प्लानिंग कर रहा होता है कि आज वो किसी भी कीमत पे सू को प्रपोज करेगा। तभी यहाँ पे उस बोलती है नैन कि तुम्हारा इस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है कि तुम इस परिवार की वारिस नहीं हो। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि सू असली में वारिस है और नैन उस घर की बेटी नहीं है और उसके जो डैड है वो भी सू के रियल डैड नहीं। उतने दिन से नैन और उसके डैड सू को बेवकूफ़ बना रहे थे। दूसरी तरफ सिचुएशन सारा चीज़ हो जाता है क्लियर, जहाँ मोहन लोलो कहता है डैड अब चले भी जाओ मामा को प्रपोज करने, इतने भी बेवकूफ़ मत बनो। जहाँ सू देखती है वांग को देखकर तो समझ जाती है तो कहता है सच कह रहा हूँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन सडनली जो है फ्रेंड सू बेहोश हो जाती है एंड वो सीन कट होती है। तभी यहाँ पे मुंह और लोलो गायब हो जाते हैं और यहाँ पे नैन के बुलाए हुए एड्रेस पे वो लोग पहुँच जाते हैं जहाँ वो दोनों को मार रहे होते हैं। तो यहाँ पे नैन कहती है चलो सारे परिवार इकट्ठा हो गए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात थी। तो यहाँ पे सू कहती है क्या मतलब है। कहती है पता है तुम्हारा बेटा ये है जो कि मर चुका है या आज मैं उसे मारने वाली हूँ। लेकिन जैसे ही वो मारती है तो सू आ जाती है और यहाँ पे सू को चाकू लग जाती है। सब लोग बाप बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन फाइनली डॉक्टर कहता है कि आप खतरे से बाहर है ऑपरेशन के बाद। यहाँ पे सू को घर लाया जाता है जहाँ मो लोलो वांग काफ़ी केयर करते हैं और वो बहुत लकी होती है कि उनके बच्चे और उनका हस्बैंड वन नाइट स्टैंड वाला सब लोग आपस में मिल गए हैं और शादी करने वाले होते हैं। जहाँ सू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड वो मैरिज सर्टिफिकेट भी लाती है, जहाँ कहती है मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, शायद तुम ये हैंडल नहीं कर पाते। जहाँ बच्चे काफ़ी हंसते हैं और यहाँ पे इस तरीके से हैप्पी एंडिंग हो जाती है।